गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 31 मार्च की बात है 2026। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे तो क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ बिकम द सेकेंड मेन तो नहीं, मेन की कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। क्लियर, फुटबॉल प्लेयर जो रहे टू स्कोर 900 कैरियर गोल, किसने जो कि सेकंड प्लेयर बने 900 कैरियर गोल करने वाला, वो है लियोनेल मेसी। बस नाम याद रखिएगा, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर लियोनेल मेसी। इससे पहले ये फास्ट जो बने थे वो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड अभी के टाइम में लियोनेल मेसी जो रहे वो मेन प्लेयर की कैटेगरी में 900 रन स्कोर करने वाला सेकंड प्लेयर बने। ध्यान में रखिएगा कितने की पारियों में इन्होंने, कितनों की मैच में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है 1142। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो था वो इससे बहुत ही कम है, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर 1236 मैच पर ये उपलब्धि हासिल करी थी। देखते हैं लियोनेल मेसी जो कि हैज़ बिकम द सेकेंड मेल फुटबॉल प्लेयर टू स्कोर 900 कैरियर गोल, अचीविंग दिस माइलस्टोन ऑन मार्च 18, 2026 ड्यूरिंग द इंटर मियामी जो कि मैच हो रहा था। ही जॉइन द क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बस ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, विच मिनिस्ट्री लॉन्च फ्रारंभ, किसने जो कि प्रारंभ क्या रहे प्रारंभ 2026 इनकम टैक्स अवेयरनेस कैंपेन। प्रारंभ की एक फुल फॉर्म रहे क्या रहे, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन एंड मिशन विकसित भारत। क्लियर, उद्देश्य क्या है, जो न्यू टैक्स आ रहा है, न्यू टैक्स के जो भी नियम कानून रहे इसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहना। एंड ध्यान में रखिएगा, तो इसे कहा जा रहा है जो कि प्रारंभ 2026 ये एक इनकम टैक्सेस अवेयरनेस, यह तो लिखी गई है, किसने लॉन्च करी, मतलब आपको तो क्वेश्चन से पता चल रहा है ना, वो फिनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च करी। ऑप्शन डी तो राइट आंसर, फिनेंस मिनिस्टर यानी जो निर्मला सीतारमण रहे इन्होंने। तो ध्यान, उद्देश्य क्या है, बस टैक्स के बारे में लोगों को अवेयर कराना एंड आसानी से जो कि टैक्स जो भरने के लिए आसानी हो सके, सारे जो प्रोसीजर रहे। द फिनेंस मिनिस्टर लेड बाय यूनियन फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्च द प्रारंभ 2026 नेशन वाइड जो कि इनकम टैक्सेस अवेयरनेस कैंपेन ऑन मार्च 20, 2026। द इनिशिएटिव कंडक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि एम टू एजुकेट जो कि टैक्स पेयर ऑन द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 विच टेक्स इफेक्ट ऑन अप्रैल 1, 2026। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन awarded द रामनाथ गोयनका एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इन 2026। हाउ मेनी जर्नलिस्ट, कितने की जर्नलिस्ट को रिसेंटली रामनाथ गोयनका एक्सलेंस अवार्ड ये दी गई है। अभी के टाइम में 24 जर्नलिस्ट को दी गई है। एंड ध्यान में रखिएगा, बस नंबर आंकड़ा थोड़ा सा याद रखिएगा, एक एक करके नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आंकड़ा थोड़ा सा याद रखिएगा, जो कि इन्हें दी गई है कौन सी अवार्ड, रामनाथ गोयनका अवार्ड। क्लियर, इतनी सी बात, रामनाथ गोयनका अवार्ड तो ये दी जाती है, वही रामनाथ गोयनका जो फाउंडेशन रहे इनके द्वारा दी जाती है। एंड हालांकि अभी के टाइम में जो CP राधाकृष्णन रहे इन्हीं के द्वारा दी गई है, वाइस प्रेसिडेंट जो रहे। एंड ये दी जाती है जो 24 जो पर्सनल को दी गई है, 19 कैटेगरी में दी गई है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो ये दी गई है 20th एडिशन, 20वां एडिशन रहे, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, तो एट द 20th एडिशन ऑफ द रामनाथ गोयनका एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 24 अवार्ड्स वी आर प्रेजेंटेड टू जर्नलिस्ट न्यू दिल्ली में दी गई है 27, 2026 की। द अवार्ड जो कि अनर्ड एक्सलेंस अक्रॉस प्रिंट, डिजिटल एंड ब्रॉडकास्ट जो रहे ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म एंड वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन के द्वारा दी गई है। राधाकृष्णन जो कि प्रेजेंटेड द अवार्ड फॉर 2026 के लिए ये अवार्ड प्रेजेंट करी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, हु हैज, एंड ये जो दी जाती है असल में जर्नलिस्ट के क्षेत्रों में दी जाती है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ नेपाल, नेपाल की किसने न्यू PM बने हैं, वो है बलेंद्र शाह रेड्डी। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, बलेंद्र शाह रेड्डी, बस नाम याद रखिएगा। एंड अभी के टाइम में बांग्लादेश की 47वें नंबर की प्रेसिडेंट बने हैं, 47 नंबर की। एंड डोनाल्ड ट्रम्प जो रहे वो भी 47 नंबर के प्रेसिडेंट है ना।
एंड और क्या ही बताऊँ, बस 47 नंबर के पीएम बने। एंड बात करें बांग्लादेश के बारे में, एंड सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन्होंने रहे, ध्यान में रखना अब तक की। एंड और बांग्लादेश कहाँ से है, नेपाल है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं ना, नेपाल के बालेंद्र शाह रेड्डी रहे, ध्यान में रखना 47 नंबर की है। एंड बांग्लादेश की नहीं, माफ़ करना। एंड बांग्लादेश की तो अलग रहे, बांग्लादेश की कौन रहे जो अभी हाल ही में बने हैं ना, जो भूल रहा हूँ इनका जो नाम रहे, क्या रहे, बस बता ना कौन से नाम रहे। तो बस ध्यान में रखना, ये नेपाल के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड बात करें नेपाल की कैपिटल के बारे में, कैपिटल है काठमांडू, काठमांडू। एंड करेंसी है नेपाली से रुपया। एंड प्रेसिडेंट है रामचंद्र पुडवेल, है ना। शहाबुद्दीन चुप्पू प्रेसिडेंट की जो क्या रहे, बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू रहे, है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड तो आगे देखते हैं। और क्या रहे, राष्ट्रीय जो कि स्वतंत्र पार्टी जो कि आरएसपी सीनियर लीडर जो कि बालेंद्र शाह वाज सोन इन द हामिद, जो कि बस ध्यान में रखना इन्होंने बने हैं। एंड फंक्शन द प्रेसिडेंट ऑफिस एंड बस प्रेसिडेंट रामचंद्र पुडवेल रहे, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा और देखते हैं आगे। और बांग्लादेश की पीएम के बारे में बात कर रहे थे ना, वो अभी के टाइम में जो बने वो है तारिक रहमान, है ना। काम ब्रेन जो कि इंडियाज फास्ट डाटाबेस जो कि फॉर मेंटल डिजॉर्डर लॉन्च्ड इन व्हिच प्लेस, काम बेस्ड इंडियन फास्ट डाटाबेस। उद्देश्य क्या है, देखिए ये एक डाटाबेस मतलब जो सारे के सारे ब्रेन की डिजॉर्डर और ब्रेन की जो भी ट्रीटमेंट के बारे में वो एक ही प्लेटफॉर्म पर ये लिखी जाएगी, यानी सारे के सारे एक डाटाबेस इकट्ठा करी जाएगी, ताकि भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई भी मतलब ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, जो भी साइंटिस्ट रहे एंड जो भी रिसर्चर्स रहे, इससे पढ़कर पता चले कि ब्रेन के क्षेत्रों में कितना सही ट्रीटमेंट है और क्या है। बस ध्यान में रखिएगा, एक डाटाबेस सेंटर है, लॉन्च करी गई है कौन सी प्लेस में, बेंगलुरु में। ऑप्शन बी तो राइट आंसर बेंगलुरु में, क्लियर। जो डिजिटल डाटाबेस वन ऑफ दी, ये एक डिजिटल डाटाबेस है, डिजिटल फॉर्मेट पर रहने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब इसमें सारे के सारे जो डाटा है ना, मतलब ओपन सोर्सेस होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। तो बेंगलुरु के निम्हांस में जो कि ये बनाया गया है, डेवलप करी है। काम ब्रेन जो कि इंडिया फास्ट डिजिटल रिस्पॉन्स जो कि मेजर साइको जो कि फिजियाट्रिक डिजॉर्डर जो है, फिजियाट्रिक डिजॉर्डर वाज लॉन्च्ड इन बेंगलुरु एंड लोकेशन। तो बस ध्यान में रखना ये बेंगलुरु में लॉन्च करी गई है। तो आगे देखते हैं। नंबर 6 क्या रहे, जो कि व्हिच कंट्री टॉप इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, कौन सी कंट्री टॉप पर है, ये आइसलैंड टॉप पर है। एंड इंडिया की स्कोर बताया गया है 5.31 बताया गया है, ध्यान में रखिएगा फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक। आइसलैंड जो कि टॉप न्यूली जो कि रिलीज जो कि IIED यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो फूड सिक्योरिटी रहे, यानी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रहे। एंड ध्यान में रखिएगा फॉर फूड सिक्योरिटी इंडेक्स एंड विच इज स्कोर 9.26 के साथ। एंड इंडिया की एवरेज डाटा से भी बहुत ही कम रही इंडिया की, आउट ऑफ 10। एंड द इंडेक्स लॉन्च बाय द नेशनल जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो in 2026 highlight that while the high income nation far better and climate जो कि changes is जो कि disproportionality जो कि increasing food intensity in food in security and risk and जो स्पेशली इन द रीजन लाइक साउथ एशिया हो गया एंड सब साहारन अफ्रीका हो गया। तो ध्यान में रखिएगा टॉपर किसने रहे, आइसलैंड। एंड इंडिया का स्कोर तो आपको बताया 5.31। नंबर 7 विच स्टेट और यूटी लॉन्च करी है दुर्गा स्कीम फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर ऑटो ई ड्राइवर। जो ट्रांसजेंडर जो ई ऑटो ड्राइवर है इनके लिए दुर्गा स्कीम को किसने लॉन्च करी है, ये लॉन्च करी है दिल्ली, ध्यान में रखना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। दुर्गा का एक फुल फॉर्म रहे ड्राइविंग ऑफ लिफ्टमेंट DU एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो, ध्यान में रखिएगा। एंड दुर्गा DURGA
यही से रहे ना फुल फॉर्म, ध्यान में रखिएगा। तो इसके फुल फॉर्म रहे एंड देखते हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च करिए दुर्गा ड्राइविंग ऑफ लिमिटेड रोजगार जो कि वोमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो स्कीम अनाउंस बाय जो कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो कि रेखा गुप्ता के द्वारा ड्यूरिंग द 2026-27 बजट फेस करने के समय में स्पीच के समय में। दिस इनिशिएटिव इज डिजाइन टू एम्पावर जो कि वुमेन एंड ट्रांसजेंडर जो है इनके लिए एम्पावर करना एंड पर्सन बाय प्रोवाइडिंग देम विद द अपॉर्चुनिटी टू ओन एंड देन द ऑपरेट इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जो रिक्शा है रिक्शा क्या रिक्शा रिक्शा। ध्यान में देखिएगा। नंबर 8 8 आवर ओ यू एर नहीं 8 आवर के बारे में बात कर रहे हैं HOUR 8 आवर 2026 ऑब्जर्व करी गई है कौन सी डेट में एंड क्या है असल में 8 आवर मतलब एक ही दिन के लिए 1 आवर के लिए पूरी सारे के सारे जो लाइट रहे पूरी सारी की सारी लाइट बंद कर दी जाती है। हालांकि ये ऑब्जर्व करी जाती है इतना मतलब प्रचलित नहीं है, फिर भी ये एक डे की तरह ऑब्जर्व करी जाती है एंड बस ध्यान में रखिएगा एक ही दिन के लिए सारे के सारे लाइट ऑफ करी जाती है एंड अभी जो ऑब्जर्व करी गई थी वो 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में PM की बात कर रहा हूँ, दिन नहीं। एंड ध्यान में रखिएगा एंड ये ऑब्जर्व करी गई है 29 मार्च को एंड फास्ट जो ऑब्जर्व करी गई थी ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में ऑब्जर्व करी गई थी 2007 में ऑब्जर्व करी गई थी, बट इंडिया जो ऑब्जर्व करी थी 2009 से इंडिया ऑब्जर्व करना शुरुआत करी। ध्यान में रखिएगा एक डे है 8 आवर 2026 जो कि ऑब्जर्व ऑन सैटरडे एंड असल में ये ऑब्जर्व करी जाती है सैटरडे जो लास्ट सैटरडे को ऑब्जर्व मार्च की लास्ट सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है, वो तो 28 मार्च रहे है ना। तो ये ऑब्जर्व करी गई है 8:30 से 9:30 के बीच में लोकल टाइम जो रहे वेयर द मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड जो कि स्विच ऑफ द नॉन एसेंशियल जो कि लाइट टू शो द सपोर्ट फॉर द प्लान जो कि प्लानट एंड दिस ईयर जो कि मार्क 20th एनिवर्सरी ऑफ द 8 आवर मूवमेंट, ये 20th एनिवर्सरी है। आगे देखते हैं नंबर 9 पिंक स्टांट नेम्ड आफ्टर व्हिच क्रिकेटर नेम। पिंक स्टांट कौन सी क्रिकेटर नाम से रखी गई है। पिंक स्टांट मतलब एक स्टैंड रहे मतलब जो स्टेडियम रहे ना यहाँ एक स्टैंड बनाया जा रहा है जो कि वुमेन के बैठने के लिए। ये सारे के सारे कलर जो रहे वो पिंक से बने हुई है, तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे पिंक कलर दी गई है, यही है बस ख़त्म। तो इसे पिंक स्टैंड कहा जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा पिंक कलर करी गई है एंड वुमेन के लिए एंड सीटिंग कैपेसिटी जो रहे 1500 के आसपास में रहे एंड ध्यान में रखिएगा कौन सी प्लेस में दिल्ली द्वारिका में रहे एंड हरमनप्रीत कौर के नाम से रखी गई है। ऑप्शन बी तो राइट आंसर हरमनप्रीत कौर। द पिंक स्टैंड जो कि नेम्ड आफ्टर द कैप्टन ऑफ इंडिया जो कि वुमेन्स क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर से नाम से रखी गई है। लोकेशन इंडिया द स्टैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पवेलियन जो कि लोअर वाउलैंड। बस ध्यान में रखिएगा तो इनके नाम से थोड़ा बहुत इतना ही याद रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 10 देविका केल्विया का फिट। देविका केल्विया केलवाई का फिट फेस्टिवल, ये फेस्टिवल है बस ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी स्टेट में, ये गोवा में जैसे ऑब्जर्व करी जाती है कुनबी फेस्टिवल है ना, हमने डिस्कस करी है कुनबी फेस्टिवल खैर एंड ये गोवा में ऑब्जर्व किया जा रहा है। देवी की जो देवी केलवाई रहे इनकी यात्रा निकाला जाता है मतलब जैसे इन्हें लकड़ी से सजाया गया जो कि एक मतलब क्या ही बताओ मतलब ऐसे बनाया जाते हैं एंड इनकी यात्रा निकाला जाता है एंड घुमाया जाता है इन्हें लेकर जो इनके बहन के पास जो कि बुलाया जाता है। ध्यान में रखिएगा लाया जाता है इनके बहन के पास। तो ये एक फेस्टिवल है केलवाई जी का फिट, ये गोवा में ऑब्जर्व करी जाती है, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। एंड गोवा तो कैपिटल पनाजी हो गया। पनाजी मंडोवी रिवर के किनारे स्थित है। CM है प्रमोद सावंत, गवर्नर है अशोक गजपति राजू है ना। द केल्विया का फिट फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज द जो कि मुलगांव फिट फेस्टिवल और फिट यात्रा कहा जाता है। ऑब्जर्व जो कि स्टेट ऑफ गोवा में ऑब्जर्व करी जाती है। बस ध्यान में रखिएगा विलेज ऑफ मुलगांव विलेज रहे वहाँ ऑब्जर्व करी जाती है। तो बिचोलियम तालुका, तो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।